मेरे पास कुछ क्लोज्ड वंस के फ़ोन आए कि अगर फुल फ्लेज्ड वॉर में ये सिनारियो पूरा तब्दील हो जाता है तो यार पाकिस्तान तो केवल दिल्ली एनसीआर को ही टारगेट करेगा। सबसे पहले मिसाइल यहाँ पे ही दागी जाएगी। तो मैं समझ गया कि हर जगह दिल्ली एनसीआर में यही एक डर बना हुआ है कि दिल्ली एनसीआर एक रेड जोन है। तो ये वीडियो मैं आपका थोड़ा डर खत्म करने के लिए बना रहा हूँ। आपको हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्म्ड फोर्सेस पे भरोसा रखना पड़ेगा क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। दिल्ली एनसीआर रीजन हमारे इंडिया का कैपिटल एंड हार्ट एक तरह से कह सकते हैं आप, और इसको प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे देश का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको अलग अलग लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम्स मिलके मल्टी लेयर बनाते हैं। इसको जल्दी समझने के लिए सीधा सीधा एक एग्जांपल उठा लेते हैं कि मान लीजिए पाकिस्तान ने एक मिसाइल लॉन्च करी हमारी दिल्ली की तरफ, जिसको केवल हवा में 400-450 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। एंड द सेकेंड दे लॉन्च इट, हमारे इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसको सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं, जो हमें रशिया से मिला है, जो 600 किलोमीटर पहले ये भांप लेता है कि एक मिसाइल हमारे इंडिया की तरफ आने लग रही है, और उस मिसाइल के 400 किलोमीटर की रेंज में आते ही S-400 एक पेयर ऑफ मिसाइल लॉन्च कर देगा, जिसमें दो मिसाइल होती है कि अगर एक मिसाइल मिस कर देती है तो दूसरी मिसाइल टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दे। ये हुई हमारी फर्स्ट लेयर। एक टेक्निकल एरर की वजह से वो मिसाइल फर्स्ट लेयर को क्रॉस कर लेती है, तो आता है हमारा बराक 8, जो इंडिया और इजराइल ने मिलके बनाया है। बराक 8 की रेंज 70 किलोमीटर है, मतलब 70 किलोमीटर की रेडियस में जो भी मिसाइल या ड्रोन हमारी तरफ आ रहा है उसको बराक 8 डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। बराक 8 भी सेम प्रिंसिपल पे ही काम करता है। आने वाली मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो कुछ मिसाइल्स लॉन्च कर देगा जो उसको हवा में ही नष्ट कर देगी। और मान लेते हैं कि एक और टेक्निकल एरर की वजह से वो मिसाइल उस लेयर को भी क्रॉस कर देती है, तो हमारी दिल्ली एनसीआर के पास बहुत सारे आकाश डिफेंस सिस्टम, जो कि सारे शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम 45 किलोमीटर की रेंज में आने वाली मिसाइल्स जो दिल्ली की तरफ आ रही होंगी उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इतनी लेयर्स को क्रॉस करके एक मिसाइल को दिल्ली तक आना पड़ेगा। और क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को, आर्मी को, मिलिट्री को सबको पता है कि दिल्ली हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट जगह है दिल्ली एनसीआर, तो इसको बचाने के लिए पूरी गवर्नमेंट, सारी हमारी आर्म्ड फोर्सेस पूरी कोशिश करेंगी। प्लस पाकिस्तान के लिए भी ये अच्छा नहीं रहेगा अगर पाकिस्तान दिल्ली पे अटैक करता है तो बाकी सारी कंट्रीज उसको बॉयकॉट कर देंगी, उस पे बहुत सारे बैन्स लगा दिए जाएंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी में आइसोलेट कर दिया जाएगा। वैसे इंडिया के पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर पाकिस्तान एक्सट्रीम कंडीशंस में न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देता है तो उनके सेकेंड थॉट से पहले ही पूरा पाकिस्तान मिनटों में शमशान बना दिया जाएगा। इतनी हमारे इंडिया में कैपेबिलिटीज है जो वो लोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो न्यूक्लियर वॉर छिड़ने के बहुत मिनिमल रेयर चांसेस है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। केवल रिलायबल सोर्सेज पे भरोसा करो, न्यूज़ वगैरह पे भी। हमारी गवर्नमेंट की एनडीएमए की एक ऐप है सचेत, जिसपे सारी अलर्ट्स हमारी गवर्नमेंट देती है, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर हमारी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस आते हैं किसी पर्टिकुलर सिटी या रीजन को इवैक्यूएट करने के, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पहले से ही ब्लू बॉक्स, रेड बॉक्स रेडी करके रखने पड़ेंगे, जिसकी चेकलिस्ट और तैयारी के ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। किसी भी फेक न्यूज़ पे भरोसा मत कीजिए, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, अलर्ट रहना है, एकजुट रहना है। जय हिंद, जय भारत।